आपका पीरियड्स टाइम से नहीं आता है तो हम ये आसन करवाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी, जैसे कि आजकल हर किसी को सिजेरियन ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर आपको अपने पेट की चर्बी भी कम करनी है और अपने ग्रुप के साथ में करनी है, यहाँ देखिए हम ताड़ासन का वेरिएशन कर रहे हैं विद द रोप एंड ब्रिक के साथ। यहाँ पे मैंने थेरेपेटिक रोप यूज कर रखी है और साथ में मैंने नीचे आप देखिए वुडन ब्रिक्स हैं, क्वार्टर राउंड ब्रिक्स हैं। आपसे अगर मैं कहूँगी कि आप ताड़ासन कीजिए, जो कि इस तरह से होता है, आप ताड़ासन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मेरे हाथों में दर्द हो गया या मेरे पंजों में दर्द हो गया। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा सरल तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आप रोप यूज कीजिए और साथ में आप नीचे वुडन ब्रिक है उसका यूज कीजिए। आपका ताड़ासन नेचुरली हो जाएगा। आपकी एड़ी से लेकर चोटी तक के आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में, फोकस में, मेमोरी में, हर चीज में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। मिनिमम इसको आप 30 सेकंड कीजिए और मैक्सिमम आप इसको 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट आसन है और सबसे फर्स्ट आसन है। आपके कंधों में अगर बहुत दिनों से दर्द हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ईजी आपको तरीका बता रहे हैं कि आप रस्सी के माध्यम से अपने कंधों के दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं। आपके फ्रोजन शोल्डर का पेन हो या टेनिस एल्बो का पेन हो या फिर आपके किसी तरह का सर्वाइकल का पेन है, आप यहाँ पे एक हाथ को स्ट्रेट रखिए, दूसरे हाथ को आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। देखिए पूरा प्रेशर आपके शोल्डर पर पड़ रहा है, जिससे कि आपके शोल्डर पेन को आप राहत दिला सकते हैं। मिनिमम आप इसको 30 सेकंड कीजिए, मैक्सिमम आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। पुराने दर्द में अगर आपका कंधा किसी प्रकार से जकड़ा हुआ है तो आपने अपने कंधे की जकड़न को दूर कर सकते हैं। आपके हाथ में किसी भी तरह का कोई दर्द है, मान लीजिए आपको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स में ही ये आपको हेल्प करेगा। 58 की एज में भी आप सक्सेसफुली कैसे शीर्षासन कर सकते हैं, इसका सबसे सीधा और सरल तरीका आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 रोप के साथ में मैंने यहाँ पे इनको करवाया है। शीर्षासन हाथों के सहायता से हम कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर के पूरा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो टो से लेके हेड तक यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। अगर आपके शोल्डर्स में पेन है तो हम अपने ग्रुप्स के माध्यम से कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। बहुत इजी तरीका है, अपने दोनों हाथों को फैलाएं शोल्डर लेवल में, दोनों हाथों को एक दूसरे के सपोर्ट से पकड़ें और अपने शरीर को 30 डिग्री के एंगल में पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये शोल्डर स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर किसी को कंधे का दर्द है, किसी भी तरह का गर्दन का दर्द है या कोहनियों में दर्द है, तो यहाँ पर नेचुरल स्ट्रेच के साथ ही आप अपने सर्कल के साथ में इसको अपने कंधों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेट की चर्बी भी कम करनी है और अपने ग्रुप के साथ में करनी है तो आप ग्रुप स्ट्रेचिंग के माध्यम से अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल में हवा में उठाएं, अपने चेस्ट को सीधा रखें, अपनी कोहनियों को सीधा रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इजी तरीके से अपने पेट के चर्बी को कम कर रहे हैं। या आपकी धड़न बार बार डिस्टर्ब होती है, पेट में अगर एक्स्ट्रा चर्बी है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो चक्रासन आपके लिए सबसे बेस्ट आसन है। चक्रासन करने से आपकी ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी रिवर्स होती है, जिससे कि आपको अगर बैक पेन हो रहा होगा तो बैक पेन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपके अगर चेस्ट में पेन रहता है तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। चक्रासन किन्हें नहीं करना चाहिए? चक्रासन जिनको कि एपिगैस्ट्रिक हर्निया का प्रॉब्लम है, एम्बोलिक हर्निया का प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, उन्हें चक्रासन नहीं करना है। लेकिन चक्रासन करने से उनकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं अगर आपसे चक्रासन नहीं हुआ तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में भी कर सकते हैं। ये भी पोजीशन नहीं कर सकते वो लोग बॉल के सपोर्ट से भी चक्रासन कर सकते हैं। कभी भी चक्रासन करने के बाद में उसका इन्वर्जन शशांक आसन या पश्चिमोत्तानासन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो अप साइड हुआ था वो डाउन साइड जाएगा और आपको किसी तरह का बीपी का इशू नहीं होगा। अपने बटक्स को अपने हील पर रखें, कोहनियों को सीधा खींचें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इसको आप मिनिमम 20 सेकंड से लेके आप 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं या जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उसके हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी तरह की सर्जरी हुई है तो इसको आप करना अवॉइड करें। माँ और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पर थेरेपेटिक आयंगर योगा कर रहे हैं। थेरेपेटिक आयंगर योगा हम यहाँ पे रिलैक्सेशन चेयर के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ भी बहुत कंफर्टेबल मोड में है और जो उनके गर्भ में शिशु है वो भी बहुत कंफर्टेबल मोड में है। दूसरी चीज ये कि अगर उनको किसी तरह का यहाँ पे फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस है तो वो भी यहाँ पे वो बस्ट हो रहा है। दूसरी चीज अगर उनके पैरों
पैरों में दर्द है या उनके फोरहेड में किसी तरह के कोई तनाव है, तो वो हम यहाँ पे ये जो सैंडबैग है, ये नॉर्मल सैंडबैग है, आप घर पे भी अपने इस तरह से सैंडबैग्स बना के और पेशेंट के सर पे रख के आप करवा सकते हैं। मिनिमम आप इसको यहाँ पे 2 मिनट कीजिए और मैक्सिमम आप इसको यहाँ पे 20 to 30 मिनट भी पेशेंट को आप यहाँ पे होल्ड करवा सकते हैं। इससे माँ और बच्चे के अंदर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आगे और चांसेस ये होते हैं कि आप यहाँ पे नेचुरल बर्थ देने में मदर प्रिपेयर हो रही होती है, जिससे कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि आजकल हर किसी को सिजेरियन ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो हम यहाँ पे जो ये थेरेपेटिक योगा करवा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को ईजीली लेबोप्रेन हो और उसके साथ में उसकी नेचुरल डिलीवरी हो। उनको किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। पेशेंट और ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करती है और आप देख सकते हैं इस पोजीशन में बच्चे के अंदर के जो मूवमेंट्स हैं वो भी माँ बहुत अच्छे से उनको फील कर पाती है। सीनियर सिटीजन की कंडीशन में हम यहाँ पे सिम्हासना रिलैक्सेशन चेयर को यूज कर रहे हैं, जिससे कि उनकी किसी भी तरह की स्ट्रेस एंजाइटी से उनको रिलीफ मिलेगा। बढ़ती उम्र के चलते उनके शरीर में दर्द है, मानसिक तनाव है, तो यहाँ पे हम इस बेंच के साथ में, इस रिलैक्सेशन चेयर के साथ में उनकी ये प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। इस पोजीशन को हम सुप्तासन की कैटेगरी में रखते हैं। अभी जो ये कर रहे हैं ये सुप्त रिलैक्सेशन आसन है इनका। सुप्तासन को करने से उनके जो लंग्स हैं वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं, दोनों पैरों में रिलीफ मिल रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज के बाद में हो रहे पैरों में दर्द के लिए उनको काफी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर उनके पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे भी इनको रिलीफ मिलेगा। अगर इनके हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है या इनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी इनको ये आसन बहुत हेल्प करेगा। अब आप देख सकते हैं इनका नेचुरल प्राणायाम भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो काफी कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। यंगस्टर्स में पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम दूर कर सकते हैं। आजकल हर किसी को पेट की तकलीफें होती हैं, तो हम इन 2 बूस्टर के साथ में इस आसन को करने से सुप्त बद्ध कोणासना विद रिलैक्सेशन सैंडबैग, तो हम ये आसन करते हैं। अब पेशेंट को आपने सिंपली यहाँ पे 2 बूस्टर्स मैंने रखे हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे पेशेंट को उनके पैरों से बद्ध कोणासन करवाया है। रिलैक्सेशन के लिए मैंने 2 बूस्टर्स उनको रखे हैं। 2 बूस्टर्स रखने के बाद में उनके हाथों को रिलैक्स करवाया है। यहाँ पे हमने जो वुड एलिमेंट हमने इसलिए लिया है कि पॉजिटिव एनर्जी आपको गेन कर दिए। दूसरी चीज ये कि सैंडबैग्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपके पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के ऊपर हमने सैंडबैग रखा है। अब आप देख सकते हैं इस पोर्शन में पेशेंट के अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। अगर आपके पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स का आपके इनबैलेंस रहते हैं, आपका पीरियड्स टाइम से नहीं आता है, तो हम ये आसन करवाएंगे तो उनको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे।